Assalamualaikum everyone. This is D 38 edition chapter number 8 exercise 8A क्वेश्चन 13 करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हम कह रहे हैं द मीन मंथली वेज ऑफ 7 एक्सपीरियंस्ड एंड 5 इनएक्सपीरियंस वर्कर्स इज़ 1000। तो यकीनन 7 और 5 टोटल 12 हमारे पास वर्कर्स हैं। तो हम यहाँ छोटा सा सबस्क्रिप्ट में 12 लिखेंगे ताकि जिससे अंदाज़ा हो जाएगा ये 12 लोगों के बारे में बात हो रही है, $1000। और अगर इन हर शख्स की सैलरी को ले लिया जाए तो टोटल हमारे पास $12,000 बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कहते हैं इफ़ द मीन मंथली वेज ऑफ द 5 इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर्स इस डॉलर मीन if the mean monthly wages of the 5 inexperienced worker is 846। ओके, अब हमारे पास जो छोटा सा डेटा दोबारा से बनाएंगे, साथ ही हम इसके पैरेलल, ये वो 5 वर्कर्स हैं जो मेरी तरह के इनएक्सपीरियंस्ड हैं। उनकी जो सैलरी है वो है $846। तो टोटल उन पाँचों लोगों की जो सैलरी बन जाएगी वो 846 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा। 846 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन गई है $4,230। अब यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे कि उन्होंने क्या पूछना चाहोगा। फाइंड द मीन मंथली वेजेस ऑफ द 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर। पहले तो जो 7 एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स हैं उनकी सैलरी मालूम कर लीजिए। सब लोगों की सैलरी 12,000 थी। उसमें से जो नौसीखिए थे, इनएक्सपीरियंस जैसे हम लोग हैं जिन्हें कुछ नहीं आता जाता, उनकी सैलरी 4,230 माइनस कर दें। ये काबिल लोग जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनकी सैलरी बन गई 7,770। अब ये सातों के सात लोगों में आई एम सॉरी, मुझे जोक याद आ गया। तो अब मीन चाहिए 7 लोगों का, तो इस 770 को डिवाइड करवा दें 7 से। ठीक है, क्योंकि ये हर 7 में से एक की सैलरी है तो ये बनेगी $1110। सही है, अच्छा है, ठीक है ना। ये 7 लोगों की जो टोटल सैलरी बन रही है, मीन पूछा था ना हमसे, ये मीन ऑफ 7। ठीक है, सही है, ज़्यादा ही है फिर तो। अच्छा, एक्सपीरियंस वालों को ज़्यादा दे रहे हैं। जो अनएक्सपीरियंस है उनकी थी टोटल 8,846 थी। इनकी सैलरी हमसे ज़्यादा है, अच्छी बात है, ये बैलेंस्ड है और ऐसा ही होना चाहिए, बैलेंस्ड ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन 14 देख लेते हैं हम इसके साथ ही। जोक बता दूं कौन सा जहन में आया था? नहीं, रहने दीजिए। अच्छा जी, नंबर 14 तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया इन्होंने हमें। चलो देखते हैं। कहते हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एन इंग्लिश एंड अ मैथमेटिक्स टेस्ट by 40 students were recorded. The total score of each test is 10। ओके, क्लास टेस्ट होगा, 10 में से मार्क्स दिए बच्चों को टीचर ने। ओ, ज़ीरो वाले, अल्लाह ताला का शुक्र है किसी बच्चे के 0 मार्क्स नहीं है मैथ्स में। अच्छा, पूरे 10 में से 10 से 2 बच्चों के मार्क्स हैं। क्या कर रहे हो बेटा, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, मैथ्स के नंबर ज़्यादा लेकर आओ यार। अच्छा जी, ये मार्क्स है हमारे पास 0 से 10 तक, तो इसका मतलब इसके प्रोबेबिलिटी अगर आएगी तो उसका 11 बनेगा। अच्छा क्वेश्चन जहन में आया एक और। ओके, फाइंड द मीन मार्क ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। ओके, मीन करने के लिए आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आप करेंगे समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, ईच सब्जेक्ट तो पहले हम निकाल लेते हैं इंग्लिश का, और यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ मैथ्स के लिए। ठीक है, ये वाला जो डेटा जिसमें हमारे पास मार्क्स मेंशन है, ये हमारा डेटा एक्स का कहलाता है, और ये नंबर्स जहाँ भी होंगे वो फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ भी नंबर्स हैं तो ये भी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये वाला पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा,
और ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 1 ज़ा 1, 2 6 ज़ा 12, 3 14 ज़ा कितना होता है भाई, 3 4 ज़ा 12, 42 सॉरी 42, 4 4 ज़ा 16, 5 8 ज़ा 40, 6 2 ज़ा 12, 7 4 ज़ा 28, 8 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9 एंड 10 0 ज़ा 0, ठीक है। मैंने इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे इसको इससे इधर 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 मल्टीप्लाई करवाया। अब ये 0 को 0 से करवाऊंगा, 1 को 4 से, 2 को इस 1 से, 3 को इस 6 से, 4 को इस 5 से, 5 को इस 10 से, 6 को इस 3 से, 7 को इस 5 से, 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 9 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और 10 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 6 3 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, 10 5 ज़ा 50, 6 3 ज़ा 18, 5 7 ज़ा 35, 8 3 ज़ा 24, 9 1 ज़ा 9 और 10 2 ज़ा 20, ठीक है। अगर कहीं अभी भी कैलकुलेशन एरर आ गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ अभी भी आप सबसे। चलें पहले तो इन सब को प्लस कर लें। टोटल मार्क्स ऑब्टेन यानी कि टोटल समीशन एफ़ इंग्लिश के ये सब हैं, ठीक है। ये सब प्लस होंगे, ठीक है। इन सब को प्लस करना है अलग, यानी कि 0 + 1 + 6 + 14 + 4 + 8 + 2 + 4 + 0 + 1 + 0, ये आ गया 40। इंग्लिश के 40 स्टूडेंट्स, और वैसे भी इन्होंने हमें यहाँ बता दिया था तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, दोनों के 40 40 हैं, अंडरस्टूड बात है। दोनों के प्लस करोगे 40 40 ही आएंगे, विदाउट एनी टेंशन लिख दो, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया कि 40 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब जो एफ वाली कंडीशन है वो ये है कि इन सबको प्लस करिएगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए 1 + 12 + 42 + 16 + 40 + 12 + 28 + 9, ये आ रहा है 160, ठीक है। और मैथ्स के लिए भी मैं इन सबको प्लस करूँगा, 4 + 2 + 18 + 20 + 50 + 18 + 35 + 24 + 9 + 20, ओके ये आ रहा है 200। तो इसका मतलब वैसे ही नज़र आ रहा है कि मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा अभी नहीं बताऊंगा मैं इस चीज़ को। 0 0 से कटा, 4 4 ज़ा 16, 0 0 से कट गया, 4 5 ज़ा 20। तो इंग्लिश में हर स्टूडेंट के 4 मार्क्स हैं ऑन एन एवरेज, और मैथ्स में हर स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है जी। अब आगे पूछते हैं सेकंड पार्ट के अंदर कि गिवन दैट द परसेंटेज पासिंग मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट वाज 50%, यानी कि 5 मार्क्स होते तो बच्चा पास होता, ठीक है। तो यानी कि 4 वाला फेल है, 5 वाला पास है, 5 6 7 8 9 10 वाला पास है। फाइंड द परसेंटेज द स्टूडेंट हु पास्ड इंग्लिश। टोटल परसेंटेज मालूम करनी है, पर फाइंड द परसेंटेज ऑफ द, परसेंटेज मालूम करने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स हैं टोटल, मुझे मालूम ये करना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश के पेपर में पास हुए हैं, और वो हैं ये वाले, ये सारे होनहार बच्चे हैं जो इंग्लिश के पेपर में पास हुए हैं, क्योंकि इनके 5 और उससे ज़्यादा मार्क्स हैं। अब सिर्फ इन्हीं को प्लस कीजिएगा, 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15। तो हमारे पास आए हैं 15 ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में पास हुए हैं। अरे वाह, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 15 5 ज़ा 75, 75 डिवाइड बाई 2, 37.5%। मुझे याद है कैलकुलेटर अलाउ है, 37.5%, ठीक है। अब डिड नॉट पास मैथ्स, ठीक है। ये तो गलत बात है ना, आप एक चीज़ की पासिंग निकाल रहे हैं और एक की नॉट पासिंग निकाल रहे हैं, तो बच्चों को लगेगा कि मैथ्स का परफॉर्मेंस गलत हुआ है बच्चों का। देख लेते हैं अभी
40 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज के लिए 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। और वो बच्चे जो मैथ्स में फ़ेल हुए हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में फ़ेल हुए हैं जिनके 4 या उससे कम मार्क्स है, ठीक है। इन्हें प्लस करें, 5 और 6 11 और एक 12, 12 और 4 16, ठीक है जी। तो सीधा सीधा 1600 डिवाइड बाई 40, 40% डिड नॉट पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैथ्स में अच्छी परफॉर्मेंस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 40% पास नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब 60% पास हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर 37 बच्चे पास हुए हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स कि आप लोग मैथ्स में पास हुए। ओके जी, अ पार्ट ऑफ अ जोक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।